उसे बेलपत्र रानी की कहानियां सुनाते सुनाते सुला रही थी। न जाने क्यों मोहन के मन में बेलपत्र रानी की छवि बस गई और अचानक मोहन उठ बैठा। मोहन की मां ने उसे हैरानी से देखा। बेटा, क्या हुआ? अचानक क्यों उठ बैठे? इतनी रात गए, क्या सोच रहे हो? माँ, ये बेलपत्र रानी कहाँ मिलेगी? बेलपत्रो रानी? बेटा, उसे किसी ने नहीं देखा, बस इतना सुना है कि वो 7 समुंदर पार रहती है। आप सच सच बताइए ना, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। अरे माँ, बताइए ना प्लीज, आप नहीं चाहती कि वो आपकी बहू बने? बेटा, आज तक जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्यों माँ? मैंने सुना है लोग जलकर भस्म हो जाते हैं। क्यों होता है मुझे भी नहीं मालूम, और मैं तुम्हें उस आग में नहीं भेजूंगी, समझे? मोहन की मां इतना कहकर धीरे धीरे अपने शयन कक्ष की ओर चली गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मोहन के मन में तूफान उठ रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, बेलपत्र रानी तक पहुंचे कैसे? रात लंबी थी। आखिरकार सुबह हुई और बिना मां को बताए वो चुपचाप घर से निकल गया। दिन भर वो चलता रहा। रास्ता सुनसान होता गया, लेकिन जैसे ही रात हुई, जंगल की अंधेरी सांसें तेज होने लगी। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। हर झाड़ी के पीछे जैसे कोई छिपा हुआ था। मोहन का दिल तेज धड़क रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। डर उसके कदम रोकना चाहता था, लेकिन जिद उसे खींचे जा रही थी। और फिर एक बार फिर सुबह हुई। तभी धुंध के बीच उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के उस पार एक महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आनंद रहो बच्चा, बोलो क्या ढूंढ रहे हो? बाबा, आपको कैसे मालूम कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ? मैं सब जानता हूँ बेटा, जो भी यहाँ उसे ढूंढने आया कभी वापस नहीं लौटा। तो फिर आपको वहां तक का रास्ता भी मालूम होगा ना? हाँ बेटा, रास्ता मालूम है। 7 समुंदर लांग कर जाना होगा, जो तुम पैदल नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूं बाबा? मैं तुम्हें पंछी बना देता हूँ। सच में बाबा, आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन एक बात याद रखना। जी बाबा। 7 समुंदर पार एक बेल का पेड़ मिलेगा। उस पर केवल एक ही बेल होगी, उसी को तोड़ कर लाना। उसी के भीतर छुपी है बेलपत्र रानी। उसे घर लाकर ही तोड़ना। वहाँ बहुत सी परियां स्नान कर रही होंगी। वे तुम्हें पीछे मुड़कर देखने को कहेंगी, और अगर तुम पीछे मुड़े तो जलकर भस्म हो जाओगे। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, आप मुझे पंछी बना दीजिए। बाबा ने एक गहरी फूंक मारी और अगले ही पल मोहन एक पंछी बन चुका था। वो आकाश में उड़ा, बादलों को चीरता हुआ। 7 समंदर पार पहुंचकर उसे वही बेल का पेड़ दिखाई दिया। पंछी बना मोहन बेल के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था। नीचे तालाब में अनगिनत जल परियां स्नान कर रही थीं। मोहन ने हिम्मत जुटाकर बेल तोड़ी, और जैसे ही वो उड़ने लगा, नीचे से मधुर आवाजें गूंजने लगी। ओ प्यारे पंछी, हमें भी साथ ले चलो। वो बेल हमें दे दो। मैं ही हूँ तुम्हारी बेलपत्रो रानी। बस एक बार पीछे मुड़कर देखो। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। देखो ना, हम यही हैं। उसका संकल्प डगमगाने लगा। एक पल की कमजोरी और मोहन पीछे मुड़कर देख बैठा। अगले ही क्षण आग की लपटें उठी और वो पंछी मोहन जलकर भस्म हो गया। जलपरियां बेल लेकर रहस्यमयी हंसी के साथ चली गईं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।